उफ, कहाँ से आकर बच गए। बस इतना सा रह गया था, थोड़ा सा रह गया था और वहां से बच गया। ऑस्ट्रेलिया एमसीजी की हिस्ट्री में हो जाता कि ऑस्ट्रेलिया 203 रन्स को डिफेंड करते हुए हार गया, लेकिन ख्वाब रह गया। कमिंग बीच में आ गए और पाकिस्तान रात को मैच हार गया। लेकिन क्या मैच हुआ यार, क्या मैच हुआ। यकीन करो, बहुत अरसे के बाद बहुत अच्छी फाइट देखने को मिली। बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छा रहा। कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इंडिया की टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। विक्रांत गुप्ता का एक बड़ा स्टेटमेंट आ गया कोहली के खिलाफ, उसके बारे में, और मीडिया उनके बारे में क्या कह रहा है उस बारे में, और थोड़े से कुछ फनी मीम्स चल रहे हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और भी बहुत कुछ आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा एंटरटेनिंग, सबसे बड़ा मैच हुआ पाकिस्तान का वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। सबसे बड़े ग्राउंड और सबसे ओल्डेस्ट ग्राउंड यानी एमसीजी में, लॉर्ड्स के बाद सबसे बड़ा ग्राउंड कहा जाता है, एमसीजी में मैच हुआ। और क्या मैच हुआ यार, क्या मैच हुआ। जबरदस्त मजा आ गया। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को मैं मतलब 10 आउट ऑफ 9 जरूर दूंगा। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। कुछ गलतियां रही, कुछ गलतियों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले उनके पॉजिटिव के बारे में अगर बोले तो बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान ने बॉलिंग की, बहुत नपे-तुले तरीके से बॉलिंग की, और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को ऑस्ट्रेलिया के अंदर एमसीजी में पैनिक करा दिया, जहां पे ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत है, जिसे कहा जाता है कि बादशाह ऑस्ट्रेलिया वहां का। वहां पे ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक बार पैनिक करवा दिया। लेकिन वन मैन आर्मी, वन मैन स्टोरी। टेस्ट मैच में भी ये जनाबरी जितवा के गए थे, वही उन्होंने आके रात को भी जितवा दिया। इस बंदे की समझ नहीं आती यार, ये बल्कि पूरी टीम की समझ नहीं आती किस किस्म की ये टीम है। मतलब हमारे 3 प्लेयर 4 प्लेयर आउट हुए थे, तो उसके बाद से पूरी टीम ही लेट गई थी। इनके हम लोगों ने 7 प्लेयर 6 प्लेयर पहले उड़ाए, फिर 7वां भी उड़ा दिया। उसके बावजूद इनका जो प्लेयर आ रहा है उसने रन रेट नहीं रोका, स्कोर नहीं रोका। ऑस्ट्रेलिया की यही बात है, ये रोबोट के बच्चे, इन्हें फर्क नहीं पड़ता भाई साहब कि आपकी विकेट गिर रही है, क्या हो रहा है। इनके हर बंदे ने एक ही माइंड सेट के साथ आना और उसी की तरीके से खेलना है, उसी तरीके से लेके चलना है। पहली 2 विकेटें भी बहुत अच्छे तरीके से स्टार्टिंग में गिर गई, प्रेशर बना लिया था, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी बहुत ही वो स्मिथ और बाकियों ने परफॉर्मेंस दी, अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी। फिर उनके बाद रऊफ साहब आगे। रऊफ यार, रऊफ भाई, मैं कहता हूँ सारे पिछले गिले खत्म हो गए, सारी चीजें खत्म हो गई। अक्कू भाई के जो उनसे मतलब वो है ना पहचान, अक्कू भाई की ये फाइंड थी। अक्कू भाई ने इनके लोअर के अंदर में रखवा था और अक्कू भाई ने ही कहा कि मैं तुझे खिलाऊंगा एमसीजी में, और वो उनका खिलाने का डिसीजन ठीक रहा। अक्कू भाई ने उनको बोला कि बेटा देख, मैं तुझे टीम में रख रहा हूँ, कोई रखना नहीं चाहता, और वाकई हम भी नहीं चाह रहे थे, अभी भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी उनके बावजूद अक्कू भाई ने उनको टीम में रखा और अक्कू भाई की इज्जत को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रखा। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, बहुत अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान की टीम ने। जबरदस्त बॉलिंग, शाहीन की जो बॉलिंग थी उससे थोड़ा सा मुझे है डाउट, क्योंकि वो दोबारा वही 130-135 भागते स्पिनर वाली सीन हो गया था, लेकिन फिर भी इफेक्टिव रही। उन्होंने 1-2 विकेटें ले ली, अच्छा रहा। थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन जहां पर सबसे ज्यादा बातें करी जाएगी पाकिस्तान के स्कोर के हिसाब से, उसमें सबसे मेन नुमाया जो रहे वो रहे सिर्फ और सिर्फ आपके नसीम शाह। यार बंदे ने क्या बैटिंग की यार, एक बॉलर को उसने क्या धोया। मैं कहता हूँ 4 छक्के उसने जो मारे ना, मजा आ गया, यकीन करो, जबरदस्त। जिन्हें प्रॉपर बैटर कहा जाता है, प्रॉपर बैटिंग करते हैं, ओपनिंग आते हैं, वो सिर्फ 13 स्कोर बना सके, और शाहीन और नसीम ने मिलकर टोटल 64 रन बना दिए। इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही, और इन्हीं की वजह से, इन्हीं की बैटिंग की वजह से, नसीम और शाहीन की बैटिंग की परफॉर्मेंस की वजह से हम लोग 200 का टारगेट कर सके, नहीं तो 170 पे ऑल टीम हमारी फारग हो चुकी थी। प्लेयर ऑफ द मैच रहे स्टार्क, 3 विकेटें ली, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की स्टार्क ने। स्टार्क है, आपको पता है आईपीएल में सबसे ज्यादा पैसा लेने वाला प्लेयर है, और इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टार्क तो फिर आपको पता ही है। जबरदस्त बॉलिंग स्टार्क की, बड़ी नपी तुली बॉलिंग की। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बांध के खिलाया पाकिस्तान को, बहुत मुश्किल तरीके से खेले, लेकिन फिर भी उसके मैच के एंड में रिजवान की स्टेटमेंट आई। रिजवान, रिजल्ट जो भी आता है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। हम लोगों ने फाइट करनी थी, और मैंने अपने लड़कों को यही बोला था कि फाइट करना, और वही फाइट की, और मुझे अपने लड़कों से कोई गिला नहीं, और वाकई हमें पाकिस्तान की टीम पे कोई गिला नहीं। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया को हराना कोई आसान काम नहीं है भाईजान, को खाला जी का वाड़ा नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। मतलब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलना पड़ता है, तब जाके आप ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को, जो कि पूरी दुनिया की क्रिकेट पे बादशाह रखती है, इस टाइम वर्ल्ड चैंपियन भी है, उनको हराया जाए, बहुत मुश्किल है। और रात को पाकिस्तान ने किसी हद तक, मतलब 30 और 40 रन रह गए थे। अगर पुराने दौर में अगर हम बात करें, वसीम और वकार के दौर की बात की थी, तो 15-15 रन पे भी पूरी टीम को आउट कर दिया करते थे।
उनको बहुत मिस किया रात को। सिर्फ सीन ये था कि बॉलर जो है वो प्रॉपर नपी तुली बॉलिंग नहीं कर सके एंड के ऊपर, यहाँ पे मैं जरूर कहूंगा कि मुझे बुमराह की याद जरूर आई यार, क्या पॉइंटेड यॉर्कर मारता है वो इस तरह के बैट्समैनों को, टेल अंडर स्कोर उनको खड़ा भी नहीं होने देता। ये चीज रात को बहुत मिस हुई। मैं आखिरी 3 विकेटें तो थी, बस वो तीनों के तीनों जो है ज़ैम्पा और स्टार्क रह गए थे पीछे, दोनों को वो आउट कर सकते थे अगर वो अच्छी नपी तुली बॉलिंग और प्रॉपर विकेट टू विकेट बॉल करते। पेसिंग अटैक की बात की जाए तो वाकई रऊफ की कल पेस बहुत जबरदस्ती, बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, बहुत अच्छी, स्कोर बहुत ज्यादा पड़ा, बहुत ज्यादा मार खाई, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने उसका अल्टरनेटिव भी दिया कि वो विकेट लेते रहे वक्तन फवक्तन। मैक्सवेल की विकेट जो सी है वो टाई ब्रेकर थी, मतलब वो उसने टर्निंग पॉइंट हमारे लिए कह सकते हैं कि उसने मैच पूरा बदल के रख दिया था। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ से। बैटिंग की अगर बात करें तो सिर्फ 3 या 4 प्लेयर ही हमारे जो है वो डबल फिगर में आ सके तकरीबन, बहुत बुरे तरीके से बाकी टीम हमारी जो है वो एक मरतबा फिर एक्सपोज हुई। अच्छा हुआ एक तरीके से तो मैं कहूँगा कि हार गए, क्योंकि इतनी फाइट ठीक है, बॉलर के ऊपर ही हमारा हमेशा निसार होता है और वो बॉलर पे ही करते हैं हम लोग, लेकिन बैटिंग लाइन एक बार फिर हमारी नंगी हुई, हमें पता लगा कि क्या हुआ। रिजवान की जहां तक बात की जाए, रिजवान की बैटिंग बहुत स्लो थी, बहुत स्लो उन्होंने स्ट्राइक किया, बहुत ज्यादा। ये फर्क होता है जब आपके ऊपर कैप्टनसी का प्रेशर होता है और पूरी टीम का प्रेशर होता है, तो फिर रिजवान वो बैठा था सबसे ज्यादा एग्रेसिव होकर खेलता था और सबसे ज्यादा मारता था। वही बंदा रात को बहुत मुश्किल में था, मतलब वो अपनी विकेट बचाने के चक्कर में एज ए कैप्टन के तौर पर ये कैप्टनसी का प्रेशर होता है जो कि आपकी टीम के सर के ऊपर चढ़ के बोलता है और फिर कैप्टन भी बोलता है। और फिर हम बाबर को पॉइंट आउट करते थे। बाबर की बात करें जहाँ तक, तो यार बाबर, अभी मुझे ये समझ नहीं आ रही हेटर्स किस हद तक जा चुके हैं, इस हद तक जा चुके हैं कि हर चीज देखो, रेड बॉल में टेस्ट में उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, उसको निकाला, हम लोगों ने उसको प्रेफर किया, ठीक है जी, बिल्कुल सही बना। उसने कैप्टनसी से छोड़ा, हम लोग पहले कह रहे थे कि यार कैप्टन नहीं होना चाहिए उसको, वो चीज भी उसकी एक्सेप्ट कर। T20 में उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, हम उसके ऊपर भी तनकीद करते थे। देखो जो फेयर बात होती है उस पर जरूर करना चाहिए, कर रही भी है हम लोगों ने और करते भी हैं इस तरह, लेकिन यार हम लोग तो हद ही क्रॉस कर चुके हैं। मतलब 37 मार गया, 40 उसने नहीं कर लिया, उसने सिर्फ 37 रन में। भाई मेरी बात सुनो, पूरी टीम को अगर खड़ी जगह एक जगह पे खड़ा कर दो ना, पूरी टीम को एक जगह पे, तो सिर्फ और सिर्फ बाबर और नसीम शाह सिर्फ एक ऐसे 2 बंदे थे जो कि टीम के लिए तरफ से खेलते हुए मुझे ऐसे नजर आए कि जिनके ऊपर वाकई मतलब समझ आ रहा था कि यार एक कॉन्फिडेंस होता है, एक खेलने का तरीका होता है। ज़ैम्पा की गंदी तरीन बॉल के ऊपर बाबर आउट हुए, उस चीज का मुझे बड़ा दुख हुआ। ज़ैम्पा जिस टाइम आया था तो मैंने उस टाइम देखते हुए, मैं वो देख रहा था खैर मैच, उसमें मैंने बोल दिया था या तो आज ज़ैम्पा नहीं है या हमारी टीम नहीं है, और वही बात हुई। ज़ैम्पा हमेशा इसी तरह, वो बचपन में हम जब क्रिकेट खेलते हैं ना तो इस तरह की बॉल को हम कहते हैं रेड़ा बॉल, जो बॉल उठती नहीं है, और वही बॉल हुई बाबर के साथ भी। बाबर वही उस रोकते रोकते बस वो अजीब सा हो गया, लेकिन दुख हुआ बाबर को, थोड़ा 50 कर जाते बाबर तो कसम से भले भले हो जाती। लेकिन मैं फिर भी अभी बाबर की परफॉर्मेंस से 37 से थोड़ा सेटिस्फाइड हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बाबर ने बुरा किया। पिच ऐसी है, इस पिच के ऊपर 240 250 स्कोर बहुत बड़ा स्कोर होता है, इतना बड़ा स्कोर, इससे ज्यादा स्कोर आप नहीं कर सकते एमसीजी में, लेकिन 200 स्कोर काफी कम था। इसमें तकरीबन हम लोग 20-30 के बिचवीन में, अगर 230 225 230 इतना स्कोर होता तो रात को मैच वाकई ही पाकिस्तान जीत गया था। बॉलिंग के जोर पर जीतता लेकिन वो जीत गया था। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स छाए हुए थे, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। कमिंग्स ने 2 विकेटें ली, स्टार्क मैन ऑफ द मैच रहे, जिसने बताया 33 रन देके 3 विकेटें ली। ज़ैम्पा भी 2 रेड़ा बॉलर 2 विकेटें ले गया। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। रात को पाकिस्तान की जीत और ऑस्ट्रेलिया की भी जीत में अगर कोई बंदा खड़ा हुआ था तो वो कमिंग्स था। उसी को देख के थोड़ी, और मैं हैरान उस बात पे होता कि उस बंदे की बॉडी लैंग्वेज किसी चीज से नजर ही नहीं आ रहा था कि वो प्रेशर में है। मतलब 7 प्लेयर आउट हो चुके हैं और वो खड़ा हुआ है और फिर भी वो यार उसको कोई प्रेशर नहीं, इतने सुकून तरीके से वो लेके गया। ऊपर से हम लोगों ने वाइटें कर करके एक्स्ट्रा स्कोर इतना दे दिया। अगर आप थोड़ा सा नेगेटिव में भी है तो पाकिस्तान की बॉलिंग में थोड़ा सा था यार, एक चीज थी ये कि बॉलिंग अपने हिसाब से बहुत अच्छी कर रहे थे, लेकिन अगर हम लोग पॉइंटेड विकेट टू विकेट बॉल करते तो बहुत अच्छा था। हम लोगों ने एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा दिए, हम लोगों ने पेस के चक्कर में मार बहुत खाई, जिससे रऊफ को बहुत मार पड़ी। इतनी नहीं पड़ी, 5 ओवरों में उनको ऑलमोस्ट 40-45 रन पड़ चुका था 5 ओवरों में, बहुत मार पड़ी उनको। शाहीन की बॉलिंग में भी वो इतना ज्यादा मतलब अटैकर बॉलर है हमारा, ओपनर अटैकिंग बॉलर है, और यार उसकी बॉलिंग में ही ऐसा कुछ नजर नहीं आया उतना ज्यादा, लेकिन बस वो दे गए अपनी गलतियों की वजह से। बाबर के एड्रेस की बात कर रहे थे तो बाबर की बात करें तो बाबर ऑस्ट्रेलिया में अगर खाली सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही बाबर के स्टैट्स देख लिए जाए तो मुझे पूरी टीम में खड़ा करके बता दो कैसा बंदा कौन सा है। मतलब वो 10 इनिंग खेल चुका है ऑस्ट्रेलिया में, 606 रन हैं बाबर के, 2 दफा उसने 50 मारी है, 3 दफा वो सेंचुरियां ऑस्ट्रेलिया को मार चुका है। 67.33 की एवरेज के साथ वो बंदा खेलता है। इसके बावजूद हम लोग बाबर, यार ठीक है ट्रेंड चल पड़ा, मान लिया ट्रेंडिंग चल रहा है जी, बाबर को गालियां, पर यार नहीं, आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो? दुनिया पूरी खड़ा होकर उस बंदे की तारीफ कर रही है, मैं हैरान हो रहा हूँ उसके ऊपर। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पुराना मसला और हमेशा की तरह का मसला कि वो बुली करते हुए किसी को नहीं छोड़ते, वही बात हुई। कल कमेंट्री में बहुत ज्यादा बकवास हो रही थी, मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई थी कि इंटरनेशनल लेवल की, लेकिन
किसी हद तक बात की जाए तो वो मजाक तभी बनाते हैं जब हमारी टीमें या हमारे एशियंस या कोई भी उनके खिलाफ जो टीम खेली होती है वो मजाक बनती है। हम लोग अगर परफॉर्म करते तो यही ऑस्ट्रेलिया खड़े होकर तालियां भी मारता है, इनके मुंह पे जूता भी लगता है और ये सारा कुछ लगता है। वो अब्दुल्ला शफीक को मेरा ख्याल है जब जिस टाइम आया वो बैटिंग करने तो कमेंटेटर हंस रहे थे कि ये तो सोया नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो नहीं है। ऊपर से वार्नर बैठा हुआ वो चबल मार रहा वो कामरान के ऊपर के बेटा ये मुल्तान नहीं है, ये MCG बाइक, तू आ मुल्तान तुझे बताते हैं, तो ये भी फिर उधर भी तुझे बताएंगे जहाँ पे टर्निंग विकेट होगी ना, जहाँ पे तुझे समझ नहीं आएगी, फिर पता चलेगा कि हाँ बेटा ये MCG नहीं है मुल्तान है। पर खैर उनकी बनती है जी, क्या कह सकते हैं, क्योंकि वो जीत रहे थे तो उनको ट्रोलिंग करना भी बनता है। अगर उनकी बात करें जाए तो हमारे वसीम साहब भी, अगर शहजादे, अब क्या बोलूँ वसीम भाई को भी, वसीम भाई का भी प्रॉब्लम ये है, तो हम वसीम भाई का प्रॉब्लम नहीं, खैर हम सबका ही प्रॉब्लम है, हम तो किसी की अच्छाई तो करते नहीं, बुराई में सबसे पहले होंगे। कामरान की बात ही कर रहा हूँ मैं, कामरान के बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए ये नहीं बता रहे कि इस बंदे ने पाकिस्तान में टेस्ट रिवील किया, डेब्यू उन्होंने जो सा वो टेस्ट में किया, डबल सेंचुरियां मार के डोमेस्टिक में उस बंदे ने अपना नाम बनाया, यहाँ तक आके पहुंचा कैसे, ऑस्ट्रेलिया तक अगर आके वो बैटिंग कर रहा है, और कमिंग जैसे बंदे को वो इतना ज़्यादा पुशअप कर रहा है, चाहे वो फील्डिंग में कर रहा है, चाहे वो बैटिंग में कर रहा है, मजाक कर रहा है या मतंग कर रहा है या प्रेशराइज कर रहा है, उसके लिए अच्छे लफ्ज बोलने के बजाय बता रहे हैं कि जी ये 12 भाइयों में से एक भाई है और 4 बहनें, मतलब 16-17 बहन भाई हैं। यार हद होती है यार, तू फैमिली के बारे में कितने, मेरी तरफ से 25 से आ रहा हो यार, गलत क्या है उसमें। अगला परफॉर्म करने पाकिस्तान को प्रेजेंट करने के लिए है तो उसके लिए कुछ अच्छा बोल। तो ये बोल के डोमेस्टिक में डबल सेंचुरी करके आया, तो ये बोल टेस्ट में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो उसकी फैमिलियां गिना रहा है, अब्बा लो आ रहा है तो पता नहीं अम्मा लो आ रहा है तो पता नहीं 15 बच्चे हैं तो 16, भाई वो उनकी हिम्मत है, 16 हो 17 हो, तेरे में तीसरे की हिम्मत नहीं थी। पर खैर मैं क्या बोलूँ, अब क्या पर्सनल लाइफ के ऊपर किसी की नहीं डिस्कस करना चाहिए, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी जी ओवरऑल स्टोरी ये कि पाकिस्तान रात को मैच हारा, लेकिन इस हार से दुख नहीं हुआ, इस हार से वो हार नहीं होती जिसमें इंसान लड़ कर हारा हो, क्योंकि देखो जीतना एक नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा बेटर रह गया, अगर हमारे बॉलर जो है वो टेल एंडर को पॉइंटेड यॉर्कर या विकेट टू विकेट बॉल करते तो मैं गारंटी देता हूँ ना तो जैम्पा खड़ा हो सकता था और ना स्टार्क खड़ा हो सकता था, दोनों विकेटें गिर जाती और पाकिस्तान रात को जीत जाता। 40 रन का ऑलमोस्ट रह गया था जब 8 आउट हुए थे, तो उसमें हमारा चांस बहुत ज्यादा बन गया था, लेकिन नहीं कर सके। चले कोई नहीं, आगे सीखने को मिलेगा। फ्राइडे को दूसरा मैच है, फ्राइडे को दूसरा मैच होगा आई थिंक एडिलेड में, वो भी मैच मजे का होगा आई होप। पूरे ओवर दोनों टीमें नहीं खेल सकी, पाकिस्तान तो वैसे नहीं खेल सका और ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी उससे पहले, इसलिए दोनों 50 ओवर तो पूरे कर नहीं सके। डे नाइट मैच था, डे नाइट का मजा भी नहीं आया, डे में ही हम लोगों ने कहानी को खत्म कर दिया। खैर बेस्ट ऑफ लक फॉर द पाकिस्तान, आगे के लिए बहुत अच्छा होने का इरादा भी है, उम्मीद भी है, और पाकिस्तान अपनी इन छोटी छोटी गलतियों से जिनकी वजह से ये हुआ, पाकिस्तान आगे सीखेगा भी और इंशाल्लाह दूसरे मैच में अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। वहाँ दूसरी तरफ इंडिया का टेस्ट सीरीज हारने के बाद बहुत ज्यादा बुरा हाल किया जा रहा है जी। रोहित का स्टेटमेंट आ गया वहाँ पे, रोहित कहते हैं जी कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में जाके कुछ ऐसा जादू करेंगे, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि ये सब कुछ हम जीत सकें। तो अभी अपने घर में तो जो जलालत हो चुकी है, अब ऑस्ट्रेलिया में आके ऑस्ट्रेलिया में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं। अभी फिलहाल उनका तो ये इरादा है किसी तरीके से, तो ये जो हमारे सर पे गंद पड़ा है इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग साइड पे करें, नहीं तो मीडिया और एंकर्स ने जो हालत की हुई है इंडिया की वो हमारे सामने ही है। बहुत बुरे कंडीशन है उनकी, बहुत बुरे हालत है, बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो रही है। वही बात करें और बात गलत भी नहीं है कि 1934 के बाद अब जाकर इंडिया अपने घर में 3-0 की सीरीज आ रहा है। ऑलमोस्ट 100 साल ही कर लो तकरीबन, इतनी पुरानी हिस्ट्री है। बहुत दुख हुआ 3-0 का, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस रही इंडिया की। इंडिया ने बहुत गलत परफॉर्म किया, अब जहाँ पे उन्हें परफॉर्म करना है, खासतौर पे लास्ट टेस्ट में तो यार 121 पे पूरी टीम, मतलब शॉकिंग है, बहुत शॉकिंग था। विक्रांत गुप्ता का स्टेटमेंट आया और मैं बड़ा शॉक हुआ। उन्होंने कहा जी विराट कोहली साहब को ऐसे प्लेयर हो चुके हैं कि कोई भी स्पिनर लाओ और इसको घर ले जाओ, बस खत्म। इतना गुस्सा विक्रांत को, और बनता भी है, गुस्सा करना बनता भी है भाईजान। आपका अगर स्टार प्लेयर दुनिया में जिसका नाम लिया जाता है, खोली होती है ये सारा कुछ, वो बंदा अगर इस तरह की परफॉर्मेंस पिछले 1-1.5 साल से देता जा रहा हो और अपनी टीम के लिए कुछ ना कर रहा हो, तो फिर इस तरह तो बात होती रहती है। उसके अलावा बाबर आजम के लिए भी एक रिस्पेक्टफुली काम हुआ जी, बहुत ज्यादा उसको इज्जत दी गई। MCG ग्राउंड में लेजेंड के जहाँ पे चीजें रखी जाती है वहाँ पे बाबर आजम का बैट लेके रखा गया, उसको नाम टैग किया गया। खुशी की बात है, बाबर को रिस्पेक्ट मिली और मिलनी भी चाहिए। और ये चीज़ मैं समझाता हूँ अपने मीडिया को कि दूसरे लोग हमारी इज्जत करते हैं, हम लोग खुद घर में उनकी इज्जत नहीं करते यार, हद है बेशर्मी की। वैसे हम लोग इंडिया के हारने के बाद बहुत सारे मीम्स भी बने जी, कुछ फनी मीम्स हैं, वो आपसे डिस्प्ले देख सकते हैं आप, तस्वीरें आपके सामने ही हैं। किसी में क्या हो रहा है, किसी में क्या हो रहा है। इंडिया की मीम्स के साथ साथ ये हरकतें भी हो रही हैं, आवाम कर रही है, मीडिया कर रही है। खैर वीडियो बहुत लंबी होगी, फिर मुलाकात होगी आपसे सेम जगह सेम चैनल पे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जुम्मे को दूसरा मैच है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे जुम्मे के बाद। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक लीजिए 5000 लौटे दिख जाना।